नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही विशेष है और ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज की दुनिया का, आज के लोगों का, आज की जनरेशन का। और जब से इंसान पैदा होता है तब से अंत तक ये कंसर्न उसके साथ बना रहता है। वो है पैसा कमाने का, अपने फ्यूचर का, अपने कर्जों का। और ये जो सिस्टम है सारी उम्र तक आपके साथ इसी तरह से चलता रहता है और हमेशा, भले आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये कंसर्न आपके साथ हमेशा ही बना रहता है। तो जब ये कंसर्न हमेशा के लिए बना रहता है और ये किस तरह से रिजॉल्व हो सकता है या किस तरह से हम सुखमय जिंदगी, इनकम को बेहतर बना के और कर्जे से मुक्त होकर रह सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर और आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइफ के अंदर किस तरह से आपकी लाइफ क्यों बनाई गई है, इस बारे में मैं कई प्रोग्राम दे चुका हूँ, किस तरह से उसको समझना है। इसी तरह आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो आपका नेटल चार्ट है उसके अंदर 2 घर ऐसे हैं जिनका एनालिसिस किए बिना और जिनका निवारण किए बिना या जिनको स्ट्रांग किए बिना आपकी ज़िंदगी में ना तो सुख आ सकता है, ना संतुष्टि आ सकती है, ना मुक्ति मिल सकती है और साथ के साथ ही आपकी जनरेशन को भी भुगतना पड़ता है। तो उनमें से एक घर है 6वां, एक घर है 12वां। आपने वैसे हज़ारों वीडियोस देखे होंगे और इस तरह की बातें सुनी होंगी, लेकिन आज जो ये मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ये मैंने भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इधर उधर देखने के बाद ही की है कि ये नॉलेज क्यों शेयर नहीं की गई है। दोस्तों, हमारे जो नक्षत्र हैं और जो हमारे ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से काम करते हैं और जिस घर में उनकी प्लेसमेंट होती है नक्षत्रों की और उसके अंदर ग्रह की, वो उसी तरह से आपके जीवन के अंदर आपके साथ व्यवहार करते हैं जिस तरह से ये आपकी लिखी गई है, यानी कि जिस तरह से आपके हाउ योर डेस्टिनी हैज़ बीन डिसाइडेड। अब हमारी प्रेयर्स और हमारी रेमेडीज़ के द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं। वो नक्षत्र लॉर्ड्स की प्रेयर्स करके या नक्षत्र आपके ग्रहों की प्रेयर्स करके और भी 1-2 प्रेयर्स ऐड करके जो टेक्निकली रिक्वायर्ड है, बस प्रार्थना सही होनी चाहिए और टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा इमीडिएटली भी मिलता है आपको। तो सिर्फ कर्जा, कई बार आपको बोलते होंगे पितृ दोष है, आपको फलाना दोष है, आपको विश्वकर्मा दोष है, आपको ये दोष है। तो पितृ दोष का मतलब ये नहीं होता कि दादा परदादा या आपके माता पिता कि आपने पिंडदान करवाया। पितृ मतलब आपके ग्रह, आपके जन्मदाता, आपके गॉड, आपके इष्ट देव, वो भी आपके पितृ ही है। तो इसीलिए जब आप पितरों में या ब्याह का जब मघा नक्षत्र में जब आप उसका मंत्र देखते हैं तो उसमें आपको ध्यान से अगर उच्चारण देखेंगे तो उसमें और ग्रहों के बारे में और भी बात। इसी तरह से जैसे अनुराधा नक्षत्र है तो अनुराधा नक्षत्र का जो अगर मंत्र ध्यान से देंगे तो उसमें केतु का भी जिक्र है, उसमें सूर्य का भी जिक्र है, उसमें शिव जी का भी जिक्र है। तो उसमें लिखा है लास्ट में मित्राय नमः। मित्राय नमः कि सारे के सारे आपके जो ग्रह हैं वो आपके मित्र बने, यानी कि जो आपकी दुविधाएं दूर हों और वो आपके मित्र बने। इसी तरह से हम जब पितृदोष करते हैं तो उसमें लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी का भी नाम आता है और इसी तरह से हमारा विष्णु, ब्रह्मा, महेश का भी नाम आता है। तो वो भी हमारे पितर ही है, तो ग्रह भी उससे खुश होते हैं। तो इस तरह से पूरे सिस्टम को हम टेक्निकली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे भी हैं और इसी तरह से पंडितों से उच्चारण करा के पाठ पूजा कराते हैं। तो 6वें ग्रह में, 6वें भाव में आपका कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, और इसी तरह 12वें घर पे किसका बोलबाला है या कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से नक्षत्र बैठा है। तो 6वां ग्रह तो हमारी प्रॉब्लम्स को उजागर करता है और साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम्स आने वाले के बारे में भी बताता है और उनको कैसे रिजॉल्व करना है, ये हम बैठे हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि आपको ये इश्यूज हैं, ये किससे कनेक्टेड हैं। आपकी इनकम भी तब तक नहीं फैलेगी जब तक आप अपने 6वें ग्रह, 6वें भाव को करेक्ट नहीं करेंगे। तो वो प्रेयर्स द्वारा करेक्ट करना संभव है। इसी तरह जब आप 6वें घर को क्रम वाइज चलेंगे और राउंड वाइज चलेंगे, जब आप ठीक करते हैं तो आपका 7वां घर ठीक होता है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो 12वां घर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी है।
तो जब आप छठवें घर को ठीक करते हैं तो 12वां घर भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और साथ के साथ जब छठवें और 12वीं का समाधान आप करते हैं तो आप नोटिस करेंगे, आप ये बात के लिए गारंटी देता हूं मैं आपको कि आपके 11वें 10वें और 9वें घर में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 5वें घर पर भी ब्लेसिंग आएगी। चौथे घर में सुख आना शुरू हो जाएगा। थर्ड घर से सोसाइटी और आपके जो बहन भाई आपके साथ होंगे। सेकंड में पार्टनरशिप होगी। फर्स्ट से आपका अपना करैक्टर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपका जो स्वाभिमान है, आपका अस्तित्व है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो आप देखना चाहते हैं उसका प्रभाव आपके 7वें घर पर भी पड़ेगा, जो कि आपकी पत्नी का घर है, आपके स्पाउस का घर है, आपकी सुख सुविधाओं का भी घर है, और अष्टम घर के भी फायदे आपको मिलने शुरू होंगे। तो सिर्फ बाकी घरों को भी अगर आप उजागर करना चाहते हैं तो छठवें घर को आप उजागर कीजिए, उसके साथ 12वें घर का भी समाधान कीजिए। उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, और सबसे बड़ी बात उनकी दशा महादशा कैसी है, आपके गोचर में भी और आपके जन्म के टाइम पर भी। ये देखना जरूरी है कि उस समय वो कहाँ बैठे थे, और अब जन्म जब हो चुका है तो गोचर में उनकी दशा महादशा में किस तरह 15 दिन भी अगर आपके राइट ट्रैक पर आ गए, गोचर के अंदर महादशा के अंदर आपके ग्रह बैठे हुए और आपने उनकी प्रार्थनाएं कर रखी हैं, तो समझिए बैंक डिपॉजिट है, वो खोलने वाले हैं आपके लिए खुशियों के खजाने। तो दोस्तों, छठवें घर का एनालिसिस, 12वें घर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आप कुंडली में बाकी घरों से, ग्रहों से और नक्षत्रों से फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसी तरह की जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने नया प्रोग्राम लेके बहुत जल्दी। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।